भाई सचिन, इसको मैं काफी वर्षों से जानता हूँ। मेरा तो कोई काम नहीं रुकता, चाहे सस्ता हो चाहे मंदा हो। हाँ जी, इसी साल खरीदेंगे, लास्ट ईयर का अभी तो कंप्लीट करेंगे। पहले ज्वेलर है जिन्होंने हॉलमार्क का लाइसेंस लिया और हॉलमार्क के गहने एक्चुअल में बेचना शुरू किया। ऐसा ही है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोना किसको पसंद नहीं है? सोना हीरा सबको पसंद है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज भिवानी की एक और ऐसी अपडेट आपके पास लेकर के आ गया हूं। आपके साथ जुड़ गए हैं मैं आपको दिखा दूं, घंटा घर के नज़दीक है, हम एक दुकान पर खड़े हैं और दोस्तों कल धनतेरस होने वाली है और धनतेरस की बात करें हम तो रश इतना रहता है, लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं तो दुकानों में जगह कम पड़ जाती है। हम एक ऐसी जगह, एक ऐसी दुकान पर खड़े हैं, बाजार का रस आप एक बार दिखा दें प्रदीप। इतनी भीड़ है, लगातार पैर रखने की जगह नहीं है। और कल इस दुकान में जहां हम खड़े हैं, इस शोरूम पर, ज्वेलरी शोरूम पर हम खड़े हैं, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। यहाँ स्पेशल मेल जो कस्टमर होते हैं वो लोग पहुँचते हैं। आप वर्धमान ज्वेलर्स में बैठे हैं आज। ये किस प्रकार का ट्रस्ट है इन लोगों का? काफ़ी ट्रस्ट है इन पे, तभी तो आए हैं इनके पास। काफ़ी सालों से आ रहे हैं इनके पास और अच्छी तरह डील करते हैं, अच्छा बिहेवियर है, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। भरोसा, ज्वेलरी या कुछ महंगे आइटम हो जाते हैं, वहाँ भरोसा करना बड़ी बात हो जाती है, भरोसा हो भी नहीं पाता। तो कैसे फिर आपस में समझा जाता है कि ये शॉपकीपर है, ये शोरूम है, मेरे लिए भरोसेमंद साबित? भरोसा तो आजकल आपको पता है, हॉलमार्क ज्वेलरी आ रही है, आप कहीं भी चेक करा सकते हो उसको। तो आजकल तो ट्रस्ट, ये भी पुराने लोग हैं, पुराने बैठे हैं, इनके पास सालों से आ रहे हैं तो डील अच्छी हो रही है, ठीक है, इनके रेट अच्छे हैं, ठीक है। जो मार्जिन होता है, जैसे कोई 10% रख रहा है, कोई 5 रख रहा है, तो कस्टमर को मोबिलाइज कर देते हैं, जो पुराने कस्टमर हैं, मिनिमम मार्जिन पे सेल कर देते हैं। धनतेरस की बात करें, धनतेरस पर हर कोई खरीदारी करने के लिए पहुंच रहा है। आप वैसे ये कहें कि धनतेरस पर किस प्रकार से देखते हैं? लोग खरीदारी काफ़ी ज़्यादा करते हैं ज्वेलरी। जिनके पास पैसा हो खरीदारी करेंगे, जिनके पास नहीं हो नहीं करेंगे। पैसा है तो उनकी धनतेरस तो हमेशा रहती है। तो बस, तो ये तो जनरल बातें हैं भाई। क्या कहेंगे कल के लिए, किस प्रकार की तैयारी? धनतेरस पे शुभ होता है खरीदना, इसलिए ज्वेलरी खरीदते हैं। और कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं सिर्फ धनतेरस पे ही लेने के लिए आते हैं। हाँ जी सर। तो कल के लिए कैसी तैयारी? कल के लिए पूरी तैयारी है हमारी। लक्ष्मी गणेश गणेश लक्ष्मी की तैयारी, सिक्के की तैयारी, सारी ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी है कल के लिए सर। रेडी हैं कल के लिए? हाँ जी सर। कितना क्या लगता है यहाँ पर आज जैसे स्पेस है, हालांकि मेल काउंटर पर हम खड़े हैं, ऊपर फीमेल काउंटर फुल है, पैर रखने की जगह अब भी नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा? और कल भीड़ यहाँ पर कितनी ज़्यादा होगी? सर भीड़ इतनी रहेगी कि यहाँ पे हम दिखेंगे नहीं अंदर। दूसरी बात ये है कि बिलिंग होएगी वो बाहर होएगी सब। अब ये अंदर है काउंटर वगैरह, यहाँ पे कॉइन वगैरह के सारे काउंटर वगैरह लगेंगे यहाँ पे अंदर, और बिलिंग वगैरह सब बाहर होएगी। इतने वर्षों से देखते आ रहे हो सर आप, क्या कहोगे? धनतेरस स्पेशल शुभ क्यों माना जाता है और भीड़ सबसे ज़्यादा होती है? ज्वेलरी के मामले में बात कर लें, दूसरे मामले। भगवान कुबेर का वो है धनतेरस, इसलिए लक्ष्मी की, कुबेर जी की पूजा होती है और लोग सिक्के वगैरह, गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं इस दिन, इसको शुभ मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुरुष हैं, हालांकि इस तरह की खरीदारी के लिए कम ही आते हैं तो कहीं ना कहीं हाउस वाइफ की बात कर लें, उनकी धर्म पत्नियाँ हैं, वो बार बार प्रेशर डालती हैं तो आ जाते हैं, आना भी पड़ता है। और स्पेशली अभी हम महिलाओं का जो फीमेल्स काउंटर है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं। ज्वेलरी पहननी भी अधिकतर महिलाओं को ही होती है, तो वही खरीदने के लिए आती हैं, पसंद भी उनकी होनी चाहिए। ताई जी, कहाँ से आए हो और स्पेशल वर्धमान को ही क्यों चुना आपने? यहीं से सोना या चांदी आपने लेने की क्यों सोची? दनाना तो आए हैं भाई, और टाइम मिल गया तो खरीदना आएगे। इसी दुकान में क्यों कर बढ़ गए? इससे दुकान में तो ले जा कर हम ही तो। हाँ, यही पसंद है हमारा तो। भरोसे की दुकान ना पड़ोसी की, भरोसे की? हाँ, भरोसा की है भाई। पड़ोसी की दुकान नहीं है, भरोसे की दुकान है। ताई ने एक अच्छा टैगलाइन भी मुझे दे दी जी। क्या कहेंगी? महिलाएं काफी भीड़ में दिख रही हैं। तो ये त्योहार है, इस पर वही है, खरीदा ही है सोना, इस पर बढ़िया मिला है दुकान पर, हम सरूता इस पर ले वहाँ।
लोग धनतेरस पर खरीदारी करते हैं, आप एक दिन पहले आए हैं, क्या पहले ही प्लानिंग थी कि भीड़ ज्यादा होगी कल? तो आज पहले इसलिए आए, धनतेरस पर ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए मैं पहले ले आऊँ, फिर उस दिन ना अपना डिज़ाइन पसंद नहीं कर पाते हम, तो जल्दबाजी में ऐसा खरीदा नहीं जाता। फिर हमारे साथ मिसेस जैन है, इनसे बात कर लेंगे। मैडम, ये जो यहाँ पर बैठे हैं काउंटर पर, ये तो जिद करके आए हैं या फिर अपने हस्बैंड से तोहफा लेते हैं? किस करवा चौथ पे बात कर लें, कल धनतेरस पर खरीदारी करती हैं महिलाएं, आप क्या ले रहे हैं अब की बार जैन साहब से धनतेरस पर स्पेशल? ये तो जैन साहब ज़्यादा बढ़िया बताएंगे ना आपको, मेरे लिए हमेशा सरप्राइज स्पेशल होता है। क्यों कहते हैं हलवाई की दुकान पर हलवाई को मीठा खाना पसंद नहीं होता, सेम ऐसा ही है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोना किसको पसंद नहीं है, सोना हीरा सबको पसंद है। गोल्ड डिगर जो बोला जाता है कुछ महिलाओं को, तो सोने का लालच तो होता ही है। नहीं, लालच नहीं है, लालच नहीं है। लालच इसलिए नहीं है क्योंकि कभी मना तो किया ही नहीं, तो इसलिए लालच वाली तो कोई बात ही नहीं है भैया। कल के लिए कैसी तैयारियां हैं? कल के लिए पूरी तैयारी है, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कोई कहीं भी किस कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना आए। गांव से कस्टमर आते हैं तो कैसे डीलिंग होती है कस्टमर से, कैसे उन्हें समझा जाता है, कैसे किस तरह के कस्टमर? अब ऐसी कोई बात नहीं है, कस्टमर समझ रहा है, कस्टमर को पता है कि हॉलमार्क ले रहे हैं तो हमें हॉलमार्क के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए कस्टमर तैयार होकर ही आता है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ स्पेशली भीड़ है कस्टमर की, और सिंह जैन है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे अब की बार धनतेरस पर किस प्रकार की तैयारियां हैं और ज्वेलरी में स्पेशली किस प्रकार की अब की बार ऑफर दिए हैं या धनतेरस पर क्या सब चल रहा है। तो सिंह जी कैसे हैं? और आज तो बड़े बिजी हैं भैया। हाँ जी, बिल्कुल त्योहारी सीज़न है और भाव भी पिछले दिवाली सीज़न के मुकाबले इस साल भाव भी कम है। कोरोना की वजह से लोगों को जिनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, उनको इस मुसीबत के समय में सोना ही काम आया। किसी ने बेचकर, किसी ने गिरवी रखकर अपना जैसे तैसे काम चलाया, तो इससे सोने में लोगों का विश्वास बढ़ा है। उसी के चलते इस त्यौहार पे सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा है पिछले साल की अपेक्षा, और आगे बेहतर रहने की पूरी ऑफ कोर्स उम्मीद भी है। कल भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और आपके सेल्स पर्सन से बात करूँ या आप मैडम से बात कर रहा था, दूसरी बात पे भी मैं आपके साथ आऊँगा, वो कह रही हैं कि कल भीड़ ज़्यादा होने वाली है, तो मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा? देखिए, धनतेरस के लिए स्पेशली हम बाहर से एक्स्ट्रा स्टाफ बुलाते हैं जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और आने वाले 3 दिनों तक वो हमारे साथ रहेंगे थोड़ा काम में तेज़ी लाने के लिए। धनतेरस ऐसा मौका है जिसमें हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा नए चीज़, चाहे कोई ज़्यादा भी ना ले तो शगुन के तौर पे एक चांदी का सिक्का ही क्यों ना हो, वो ज़रूर लेकर जाते हैं। तो ये को सेटिस्फैक्शन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस जैसे आपका देखें, दुकान वैसे तो बहुत बड़ी है लेकिन कल ये भी छोटी पड़ जानी है, तो हर कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे? नए मेंबर भी होंगे, नए लोग भी आपके साथ सेल्स पर्सन जुड़ेंगे, तो हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए चैलेंज रहता है और ये हर दुकानदार के लिए चैलेंज होता है। जब भीड़ का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ठीक से समय नहीं भी दे पाते, लेकिन सोना ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे ही कहीं से ले लिया जाए। कोई नया भी लोग आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो हम पूरा प्रयास रहता है कि उनको हम अपनी बात अच्छे से रख पाएँ, उनको अपनी बात समझा पाएँ, ताकि जो इस मौके पर एक बार हमारे पास आ रहा है वो सदा के लिए हमसे जुड़ जाए। तो जैसे बात करेंगे, अब पिछले साल कोरोना में लोगों ने नहीं खरीदा, अब खरीदारी के लिए निकलेंगे तो लोग यूँ ढूंढते हैं कि भरोसे की दुकान कौन सी होगी, क्योंकि ज्वेलरी कोई छोटी बात नहीं हो जाती, हज़ारों की लाखों की खरीद होती है इसमें, तो कैसे भरोसा करें और वर्धमान ज्वेलर्स पर ही क्यों आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है भरोसे की, सोने से जो कि जुड़ी हुई है। हॉलमार्क सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अनिवार्य वो इस वर्ष हुआ है, जबकि हम 2015 से सबसे पहले ज्वेलर हैं जिन्होंने हॉलमार्क का लाइसेंस लिया और हॉलमार्क के गहने एक्चुअल में बेचना शुरू किया, और उसी का ही हमें फ़ायदा मिल रहा है। ग्राहक को चाहिए हॉलमार्क का जेवर लें और बिल के साथ लें, और कहीं कम लेबर के चक्कर में पड़ते हैं कुछ लोग कम भाव के चक्कर में आ जाते हैं। वो लेबर ज़्यादा ले लेता है दुकान उनसे, लेकिन लगता है कि भाव कम बताया है तो सही होगा। तो ग्राहक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले, अच्छे से हमारे पास भी आए, 2 लोगों के पास और जाए, सभी की बात को अच्छे से समझने के बाद डिसीज़न ले, ना कि सिर्फ किसी ने भाव कम बता दिया तो डिसीज़न ले लें, या किसी ने बनवाई कम बता दिया तो भी डिसीज़न ले लें। बिल देखें, कार्यप्रणाली देखें, सामान देखें,
गुणवत्ता देखें, हमारे लाइसेंस देखें, हाथ से बना हुआ है, कारीगरी देखें, उसके बाद निर्णय लें। क्योंकि जो भी ग्राहक हैं यहाँ से हमसे एक बार जुड़ता है, उसका पूरा परिवार, मोहल्ला, आस पड़ोस सभी धीरे धीरे जुड़ जाता है। यही हमारा अनुभव अभी तक का है और उसी का ही नतीजा है कि हम आपके सामने आप देख भी पा रहे हैं। जी, लास्ट सवाल आपसे कर लेता हूँ। सीरियस सवाल बहुत हो गए, लेकिन अब बात करेंगे दूसरों की धर्म पत्नियों को तो बहुत ज़्यादा सोना देते हैं यहाँ पे। मैडम बैठी हैं, मिसेस जैन से हमने बात की है। मैंने पूछा क्या आप तो सोने के आसपास गिरी रहती हैं, हलवाई को कभी मीठा पसंद नहीं होता, तो क्या आपको भी ऐसे, आपके साथ भी ऐसा ही है? तो उन्होंने कहा ये बात मैं जैन साहब पर छोड़ती हूँ। तो अब की बार क्या गिफ्ट कर रहे हैं धनतेरस पर, या पिछली टाइम करवा चौथ गया है, क्या स्पेशल दिया? देखिए, कभी भी किसी भी औरत ने अपने जीवन काल में ये नहीं कहा है कि मेरे पास पर्याप्त सोना है, कि भाई मेरे पास तो बहुत है, भाई बहुत है मेरे पास। नहीं, हमेशा कम ही लगता है उनको। तो मेरी श्रीमती जी भी कोई अलग नहीं है, उनको भी हमेशा लगता है कि भाई कम है, मेरे पास और होना चाहिए। तो वो समय समय पर कुछ ना कुछ बनवाते भी रहते हैं। और जो कस्टमर्स हमारे पास रेगुलर आते हैं, उनसे इंस्पायर होकर भी वो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं कि भी अच्छा उनको भी पसंद आ रहा है। तो कोई भी बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन है तो वो बन ही जाता है और इस बहाने हमारी भी तो सेविंग हो जाती है। देखिए, दुकानदार के साथ साथ मैं एक आम आदमी भी हूँ जिसको समय पर कभी बच्चे के फ़ीस के लिए, कभी कुछ ख़रीदने के लिए, कभी प्लॉट लेने के लिए, कभी कुछ और लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो सोना से अच्छा विकल्प है नहीं, इस बहाने हमारे पास भी जुड़ जाता है कुछ। यहाँ पर स्पेशल कस्टमर पहुँचे हैं, धनतेरस स्पेशली जो ऑफर चल रहे हैं और मार्केट में भीड़ आप देख रहे हैं। तो सोने पर महिलाओं की नज़र बड़ी पैनी है, बाज की तरह सोने को चूज भी करती हैं और ऐसी दुकान को भी तलाशती हैं जहाँ भरोसा भी होगा, अच्छा सोना भी, अच्छा भाव भी होगा। क्या कहें? मेरा नाम मंजू शास्त्री है और मैं पिछले 22 साल से सचिन ये वर्धमान ज्वेलर्स से ही गोल्ड लेती हूँ। और हमें अगर पूरी भिवानी में अगर किसी शॉप पे विश्वास है तो वर्धमान ज्वेलर्स पर है। और हमारे जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं सबको हम शादी वगैरह जो भी फंक्शन होता है उसके लिए यही गोल्ड खरीदते हैं। और मैं कहूँगी कि हमें इनके गोल्ड और डिज़ाइनों पर पूरा भरोसा है। आपने एक शब्द कहा मंजू शास्त्री, शास्त्री और शास्त्रों से जोड़कर, शास्त्री को पता है शास्त्रों का, और शास्त्रों से जोड़कर इस त्यौहार को या किसी भी हिंदू या सनातन धर्म के त्यौहार को माना जाता है, समझा जाता है। इस धनतेरस पर खरीदारी का ये कब से चलने लगा और कैसे माना जाता है? किस दिन संयोग अच्छा है, अच्छा मुहूर्त है, आप इसी दिन खरीदारी करें और ज्वेलरी या बर्तन? ये दिवाली से पहले, जैसे छोटी दिवाली आती है उससे पहले, मतलब हर जो शुभ पर्व होते हैं उस पर गोल्ड खरीदना एक शुभ माना जाता है। तो हमें नए ज्वेलरी लेते हैं और इसको दिवाली पर पहनते हैं। अभी पसंद चल रही है या पसंद आ चुका है? जी, चल ही रही है अभी। तो क्या लगता है अब की बार ये धनतेरस स्पेशल होने वाली है? क्योंकि पिछला साल कोरोना उसको लिप्त कर गया, कोरोना खा गया उस साल को। हाँ जी, लास्ट ईयर तो कुछ ले ही नहीं पाए। मैंने करवा चौथ पर महिलाओं से पूछा था और लाखों लोगों ने उसको पसंद भी किया। भिवानी की महिलाएं कह रही थी कि पिछले साल का ब्याज समेत लेंगी अब की बार अपने हस्बैंड से। तो अब की बार धनतेरस पर भी ऐसा ही होने वाला, पिछले साल जो बाकी रहा उसे इस साल खरीदने वाले? हाँ जी, इसी साल खरीदेंगे। लास्ट ईयर का अभी तो कंप्लीट करेंगे। ओके। एक सर हैं, इनसे जान लेता हूँ, वहीं से आप आए। प्रदीप, पिछले साल सोना महंगा था, उससे पिछले साल और ज़्यादा महंगा था, अब सोना भी सस्ता हो गया। मौका ऐसा है कि एक साल का आपको लॉकडाउन का जो बंदिश में रहे, सब लोग रहे, हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अब की बार कम से कम फ़ायदा भी होगा और इस साल सोना सस्ता है तो ज़्यादा खरीदारी होगी। क्या लगता है? खुद ही खरीदारी तो सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली है तो, लेकिन हमारे लिए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रही। जो दुकानदार है ना भाई सचिन, इसको मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं रुकता, चाहे सस्ता हो चाहे मंदा हो, हमारा तो काम चलता ही रहता है। सारा भरोसे का मामला है, सारा कहीं चले जाओ। तो आपने पसंद कर लिया जो आज लेना है? हाँ, कर लिया भाई। हर साल धनतेरस पर खरीदते हैं? भी आ जाते हैं आवश्यकता के हिसाब से, जैसे बच्चों की शादी है, छुच्छक वगैरह देना है, जब भी आते रहते हैं, जरूरत के हिसाब से आना ही पड़ता है। वर्धमान ज्वेलर्स पर बैठे हैं आप, जैसे सचिन जैन का नाम बार बार ले रहे हैं, ये भरोसा कैसे हो जाता है दुकानदार पर, सुनार पर, जो ज्वेलरी खरीदने जाए? तो खरीदने से पता लगेगा। आप यहाँ कोई भी नया ग्राहक लाओगे ना, इनको जो देखोगे, जो इनकी डीलिंग है, जो इनका विश्वास है, जो इनको मान सम्मान दे रहे हैं, बोलने का जो तरीका है, उसी हिसाब से होता है। तो चीज़ को आप लो, बरत के देखो,
इनकी पक्की रसीद मिलेगी, कहीं ले जाके देख लो, पूरा वजन मिलेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से आज स्पेशली हमने लोगों से बात की, यहाँ पर भीड़ के रूप में महिलाएं काफ़ी संख्या में पहुँच रही हैं। और कल तो यहाँ पर आपने देखा इससे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 10 गुना तक के कस्टमर हो सकते हैं। ऐसी नौबत आने वाली है कि दुकान छोटी पड़ जाएगी। कल भीड़ इतनी होने वाली है क्योंकि हर किसी को अपने घर पर शगुन का सिक्का बात कर लें या लाखों रुपए का सोना ले जाने की इच्छाएं काफ़ी दिन से है। और ये त्यौहार आने वाला है, हमेशा त्यौहार रिपीट होता है 6 महीने में या 12 महीने में बात कर लें मोस्टली, लेकिन ये 2 साल में आने वाला है। उसकी बड़ी वजह यह है कि 1 साल को कोरोना खा गया। तो कल इस दुकान में बड़ी भीड़ होने वाली है और भीड़ की बड़ी वजह ये भी है कि इस दुकान जो ये है घंटाघर से काफ़ी नज़दीक है। लोग ऑटो से उतरते हैं या फिर बाई ट्रेन आते हैं, यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं और नज़दीक होने के कारण यहाँ भीड़ काफ़ी होती है। दूसरी बात, कस्टमर ने अपने रिव्यू में बताया भी कि भरोसा काफ़ी ज़्यादा है इस दुकान का। हॉलमार्क ज्वेलरी की खरीदारी है तो ज़्यादा डाउट या शंका नहीं होती। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कल आप कहां से खरीदारी करने वाले हैं, भिवानी में किस तरीके से या किस प्रकार से धनतेरस पर स्पेशल होने वाला है। कुछ स्पेशल आप कहना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।